દર્શક મિત્રો, ટીવી18 ન્યૂઝ ગુજરાતીમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તારીખ 30/12/2022માં મુંબઈ માયાનગરી ખાતે એવરગ્રીન મ્યુઝિક એવોર્ડ 2022નું ભવ્ય આયોજન સાથે સમાપન બોલિવૂડ તથા હોલિવૂડના ડાયરેક્ટરો, મ્યુઝિક સમ્રાટોને એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા। મુંબઈ માયાનગરી ખાતે દેવેન્દ્ર ખન્ના દ્વારા ભવ્ય એવરગ્રીન મ્યુઝિક એવોર્ડનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। તાલ મ્યુઝિક એન્ડ ફિલ્મ્સ તથા વીએસ સ્ટેશન દ્વારા સમગ્ર એવોર્ડ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। આ એવોર્ડ શોમાં બોલિવૂડ, હોલિવૂડના સંગીતકાર લેસ્લી લેવિશ, ગીતકાર સુધાકર શર્મા, દિલીપ સેન, મીડિયા બ્રાઇટ મીડિયા, ડોક્ટર કૃષ્ણા ચૌહાણ તથા હોલિવૂડના મ્યુઝિક તથા ફિલ્મ ડાયરેક્ટર તથા નામી અનામી કલાકારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। કાર્યક્રમની શુભ શરૂઆત દીપ પ્રાગટ્ય કરી કરવામાં આવી હતી। મ્યુઝિક સમ્રાટ લેસ્લી લેવિશ દ્વારા પોતાના સુમધુર સ્વરે ગીત ગાઈને દર્શકોનું મન મોહી લીધું હતું। દેવેન્દ્ર ખન્ના દ્વારા તમામ નામી અનામી કલાકારો, પત્રકારો, સિંગરોનું એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યું હતું। આ સાથે હાલમાં જ બહુ જ પોપ્યુલર બનેલ આરોહી શોર્ટ ફિલ્મની ઘણી ચર્ચાઓ થઈ હતી, જેમાં એક માને દત્તક લેવા માટે દીકરી વૃદ્ધાશ્રમમાં જાય છે તે એક કરુણાત્મક, એક યુવા પેઢીને શીખ આપતો કિસ્સો છે। એવોર્ડ શોમાં પધારેલ તમામ ફિલ્મી કલાકારો દ્વારા આરોહીના વખાણ કર્યા હતા। દર્શક મિત્રો, તમારી આસપાસ બની રહેલી અવનવી ઘટનાઓ વિશે જાણવા માટે અમારી ચેનલને લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરો, જેથી આપને નોટિફિકેશન્સ મળતી રહે। ब्यूरो चीफ लकुम हिम्मत साथे लकुम दीपक, टीवी18 न्यूज़ गुजराती, ध्रांगध्रा। एक बहुत सीरियस मतलब रियल अवार्ड है, क्योंकि ये अवार्ड है मोस्ट मोस्ट ट्रेंडिंग इंडियन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। तो जब मैंने परी हूँ मैं स्टार्ट किया था, उस टाइम तो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट नहीं था, वो गाना ट्रेंड हुआ। अब मैंने जो मेरा नया म्यूज़िक शुरू किया है, ग्लोबल हिंदी करके, वो जॉनर है, वो स्टाइल है। लेकिन द वाइट एल्बम, उसमें ऑलरेडी 3 गाने मैंने रिलीज़ किए। पहला गाना नंबर 1 पे आया है, दूसरा गाना नंबर 3 पे, और कल तीसरा गाना नंबर 18 से 6 डायरेक्ट सब रेडियो स्टेशन पे। तो ये जो अवार्ड मुझे मिल रहा है अभी, आई एम द मोस्ट इंडिपेंडेंट ट्रेंडिंग आर्टिस्ट। तो हूँ बुज़ुर्ग लेकिन दिल से यंग, माइंड में यंग। सर, अवार्ड मिलने के बाद कैसी ताकत आती है, कैसी ऊर्जा होती है, ऊर्जा मिलती है? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब अवार्ड मिलता है तो मुझे लगता है कि लोग सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, इसलिए आपको बुला रहे हैं। तो म्यूज़िक तो सब जगह है, आप तो आजकल स्ट्रीम भी कर सकते हो, लेकिन जब बुलाते हैं स्पेशली या आपको अवार्ड देते हैं, मुझे लगता है कि आपके गाने सुन रहे हैं। आखिर में ऑडियंस से क्या कहना चाहते हैं? ऑडियंस से कहूँगा कि भाई नंबर्स वंबर्स सब बहुत अच्छे हैं, वो आजकल का टेक्नोलॉजी है, लेकिन आपको गाने दिल से सुनना है। तो दर्शक मित्रों के लिए नेक्स्ट आपका क्या प्रोजेक्ट होगा? दर्शक मित्रों के लिए जो सिंगर है आप, तो दर्शक मित्र जो आगामी आपका क्या कार्यक्रम होगा? आप कौन से नए गाने आने वाले हैं? अच्छा, आप एवरी मंथ एक नया गाना आ रहा है। लास्ट ईयर हर महीने में मैंने एक नया गाना और एक नया वीडियो, 12 गाने रिलीज़ किए। और नवरात्रि के लिए एक स्पेशल एक्स्ट्रा गाना, 13 सॉन्ग 12 महीने में। और इस साल में जो मैंने शुरू किया है, 6 गाने रिलीज़ हुए हैं स्पॉटिफाई पे, वो है द वाइट एल्बम। और ऑलरेडी उस पे से जो 3 गाने आए हैं, वो ऑलरेडी नंबर 1, नंबर 3 और अभी नंबर 6 पे आया है। तो गाने तो रिलीज़ होंगे नेक्स्ट मंथ, फिर से आएगा। मैं तो 90s से चल रहा है मेरा म्यूज़िक ना। परी हूँ मैं, जानम समझा करो, यारो दोस्ती, पल, अब काय झाला, कृष्णा, अब कितने गाने वो तो हो ही हो रहा है, क्योंकि मैं तो रुकूंगा नहीं। अभी जो आपको म्यूजिक अवार्ड मिला है, इसके बारे में बताइए। पहला अवार्ड है आपका, ऐसा बताया जा रहा है। नहीं, ये मेरा पहला अवार्ड तो नहीं है, क्योंकि मैंने मेरा गाना तू है मेरा जो अभी मैंने अंदर गाया वो मैंने रिलीज़ किया था, तो उसके लिए तो मुझे काफ़ी अवार्ड मिले। बट देवेंद्र जी से, हाँ जी, ये मेरा पहला अवार्ड है। और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ये इतना अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है हम यंग आर्टिस्ट को भी प्रमोट करने के लिए। और आज मुझे भी मिला है बेस्ट इमर्जिंग म्यूजिकल टैलेंट, तो कहीं ना कहीं मेरे गाने भी लोग सुन रहे हैं और मुझे इसके लायक समझते हैं कि मैं अपना म्यूज़िकल टैलेंट आप सबके सामने प्रेजेंट कर सकूं, और मुझे उसके लिए रिकग्निशन मिल रहा है, तो इससे बड़ी खुशी की बात तो मेरे लिए हो नहीं सकती। थैंक यू। अवार्ड किया जाए, क्योंकि मैंने देखा बड़े बड़े लोग तो अवार्ड मिलता है, फिल्म फेयर वाला, ये बड़े अवार्ड लोग देते हैं, लेकिन म्यूज़िक बनाने के, गाना बनाने के लिए पीछे एक गीतकार का हाथ होता है, एक म्यूजिशियन का हाथ होता है, कंपोज़र का, एक जो इंजीनियर है उसका हाथ होता है, तो उनको लोग भूल जाते हैं।
तो उनको याद करने के लिए मैंने ये अवार्ड शुरू किया है। इंशाल्लाह पहली बार थोड़ा कमी ज़रूर रही होगी, लेकिन अगली बार ऐसे ऐसे फ़नकार आपको मिलेंगे इस अवार्ड में देखने को, ये मेरी कोशिश रही। सर आपने आरोही एक शॉर्ट फिल्म बनाई है जो कि मदर के ऊपर, मदर को गोद लेने के ऊपर बनाई है। ये आपके दिमाग में कैसा क्या आया? कभी नहीं सोचे हमने कि ऐसी शॉर्ट फिल्म बनेगी जो कि दिल को छूने वाली? ये मैं आपका इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। इसका जवाब है कि आप उस फिल्म के कमेंट बॉक्स में जाइए। लोगों ने लिखा है कि हमने 100 साल से फिल्में देखी हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट, ये फिल्म हमने ऐसा नहीं देखा है। सही है। मैंने भी देखकर बहुत चंकित हो गया कि एक बेटी मदर को ले रही है, लेकिन लोग मदर को छोड़कर जाते थे और मदर को ले रही है। तो ये दिमाग कहाँ से आया आपको, दिलो दिमाग में? मैं जब 10 साल पहले उस वृद्धाश्रम में गया था और वहाँ मैंने कई माँओं से मुलाकात की, कई लोगों से मैं मिला, तो उनका दर्द ऐसा था कि मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं थे, मेरा ज़बान बंद हो गई थी और मैं बाहर आकर भी आधे घंटे तक सोचता रहा यार क्या है। उनमें एक लेडी थी जिसके बेटे पुलिस इंस्पेक्टर थे, लेकिन वो कोई देखने वाला नहीं आता था। तो मुझे वहीं से ये आइडिया है कि मुझे इनके लिए कुछ करना है, तो मैं इसके लिए ये सब्जेक्ट चुना और मैंने बनाई। और अब मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म सब देखें और उसके कमेंट लिखें और इसको मेरे चैनल जो ताल म्यूजिक एंड फिल्म्स है, मेहनत करना पड़ा आपको इसमें? मेहनत बहुत करनी पड़ी सर, बहुत लंबी कहानी है। मेहनत बताने जाऊंगा तो आपका पूरा दिन चला जाएगा सर। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सबसे दर्शकों से कि ये फिल्म देखें। ताल म्यूजिक एंड फिल्म्स बैनर चैनल पर ये फिल्म है, आप ज़रूर देखिए। देवेंद्र जी, खास करके आपने जो आरोही बनाई है, तो अभी के जो यंग जनरेशन है उसके लिए आपका क्या संदेश है आरोही से लेके? आरोही देखकर मैं समझता हूँ अगर कुछ लोग भी इस तरह का प्रयास करेंगे कि वृद्धाश्रम से किसी माँ को, किसी पिता को अगर लाएंगे अपने घर, तो मैं समझूंगा मेरा प्रयास जो है सार्थक हुआ। देवेंद्र जी, वो ना भी लाएं, अगर अपने माता पिता को भी सुरक्षित इस तरह से रखेंगे तो हमारी इस फिल्म की बहुत बड़ी कामयाबी है। क्योंकि आपने जो सब्जेक्ट उठाया एकदम ज्वलंत है। लोगों के पास रुपए पैसे की कमी नहीं है, घर की मकानों की कमी नहीं है, कमी है सिर्फ वो अपने उन माता पिता को जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, उनकी इस एज में आके वो कदर नहीं करते और अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं। अगर वो अपने दिल से लगा के उनकी सेवा करें, उनकी उम्र भी बढ़ेगी, उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। देवेंद्र जी शुरू से एक ख्याल लेके चले और जिस तरह से इन्होंने मेहनत की है, पिक्चर मैंने देखी है। अगर आपकी पिक्चर देख के घर में सुख शांति आएगी तो इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं है, और कोई गोद ले ले तो बड़ी बात है। जानब जी इनकी तरफ से, खन्ना की तरफ से म्यूजिक अवार्ड मिला है, इसके बारे में बताइए सर। बहुत ज़्यादा अवार्ड शो करते हैं, सबको अवार्ड देते हैं, और आपको आज अवार्ड मिला है, इसके बारे में आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है, सबको अवार्ड देते इसीलिए आज मुझे अवार्ड मिला है। तो आपका एक एल्बम आने वाला है जिक्रा, उसके बारे में बताइए सर। नहीं, आगे गया, हाँ? आया रिलीज हुआ, जिक्र तेरा। सब परफॉर्मेंस है लोगों का। जी जी, शान म्यूजिक से रिलीज हुआ। आत्मा.com एक मूवी बनाने वाले हैं, तो उसके बारे में बताइए कि ये मूवी किसके ऊपर है और कैसी बन रही है? एंटरटेनमेंट मूवी है और थ्रिलर मूवी है और अगले साल रिलीज होगा। अगले साल। तो अभी नए साल में आप अपने ऑडियंस को क्या कहना चाहते हैं? साल अभी देखिए कोविड का क्या स्थिति है, उसके ऊपर निर्भर करता है। सरकारी की जो गाइडलाइंस होगी उसको फॉलो करें, मस्त रहें, यही है। ठीक है, थैंक यू। बारे में बताइए भाई। देवेंद्र जी ने आज बड़े प्यार से हमें बुलाया। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज इस अवार्ड में, मतलब अक्सर मैं अवार्ड देखता हूँ यहाँ मेयर हॉल में बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, पर आज संगीत से जुड़े हुए सभी लोग आए थे और ऐसा कोई अवार्ड ही नहीं था जो संगीत का फनकार नहीं हो। मतलब कुछ मेरे से बहुत ही बड़े थे, कुछ मुझसे महान भी थे, नए कलाकार भी थे। तो देवेंद्र जी को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ मैं कि जी जो इन्होंने सोचा था वो आखिर करके दिखाया। और एक कलाकारों को, मतलब देखिए वैसे तो हमें सही भी अवार्ड देते हैं, मगर ख़ास करके एक म्यूज़िक का ये अवार्ड होना बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं और ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि बस ये इसी तरीके से ये अवार्ड करते रहें। इसके अलावा एक कोज इनका मैंने और एक फिल्म इन्होंने बनाई थी आरोही, कमाल की फिल्म बनाई सर। और मैं सोच रहा हूँ कि ये पंचमुखी कलाकार हैं, मतलब जर्नलिस्ट तो हैं ही, पत्रकार तो हैं ही, और उसके साथ साथ एक सोच, बहुत ऊंची सोच है इनकी। और देखिए अवार्ड में जो इन्होंने सबसे अच्छी बात क्या रखी कि ये म्यूज़िक का अवार्ड मुझे नहीं लगता कि इतने सालों से किसी ने किया हो। ये अपने आप में पहला अवार्ड है। ये सुनने को मिलता था हमको जब फिल्म फेयर हुआ करता था, जब फिल्म फेयर होता है
तो उसमें म्यूज़िक का एक अवार्ड होता है। और ये देवेंद्र जी ने पहला एक सोलो म्यूज़िक का जो अवार्ड निकाला है, इसके लिए हम इनको बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं। और इससे जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको भी सबको बधाइयों के लिए मैं कहूँगा, और जिन लोगों को अवार्ड मिला उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से यही प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि ये इसी तरीके से आगे बढ़े। और जब जब भी इनको तो उसके बारे में बताइए, देवेंद्र जी का अवार्ड के बारे में आप कुछ बताइए। देवेंद्र जी का अवार्ड काफ़ी अच्छा था और मुझे उन्होंने चीफ गेस्ट के लिए बुलाया है। मैं उनको 1 साल से जानती हूँ और उनका काफ़ी बहुत अच्छे इंसान है वो। एंड बेसिकली आई एम एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो एंड वास्तु एक्सपर्ट। तो मैंने उनका प्रेडिक्शन भी किया है और जो भी चीज़ उनका रहता है डेट एंड अभी जो प्रोग्राम का उन्होंने डेट था वो सारा सिलेक्शन मेरा ही था, मैंने ही उनको सजेस्ट किया था। और मैंने उनका एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी का चार्ट भी बनाया है, उसके अकॉर्डिंग ही वो जो भी काम करते हैं मुझसे पूछ के करते हैं। जी, आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी हियर टुडे। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, मैं वहाँ बैठी थी और मैं इंजॉय कर रही थी सभी आर्टिस्ट को देख के स्टेज पे। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई ऑलवेज हैड अ ड्रीम कि मैं एक सिंगर बनूँ, बट आई रियलाइज दैट आई एम अ बाथरूम सिंगर। बट येस, आई लव म्यूजिक एंड आई वाज रियली enjoying. So thank you so much for inviting me. It was a pleasure to be here. Thank you. अभी हम एक बड़ा शो करने जा रहे हैं, मिस और मिसेस। उसमें ये मेन जूरी हैं, जज हैं, तो उसके बारे में भी आप बोल सकती हैं। यस, और वो शो के लिए मुझे याद है आपने बताया है एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इतने सारे मॉडल्स जो है, इतने सारे विमेन जो है, जो स्टेज पे आके कॉन्फिडेंस दिखाना चाहते हैं, आई वुड लव टू ट्रेन देम, आई वुड लव टू spend time with them and enjoy the show. So yes, I'm equally excited to come as a jury and looking forward, Davindra ji, to work with you. Thank you so much. Thank you. है तो कैसा लगता है कि म्यूज़िक अवार्ड सबको म्यूज़िक देने के अवार्ड दे रहे हैं क्या है, तो इसके बारे में बताइए। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है म्यूज़िक, जो एवरग्रीन है, और वो एवरग्रीन रहेगा। उसके अंदाज भले बदल जाते हैं, और आज भी सबसे प्रिय दोस्त लोगों का दुनिया में कौन है? संगीत है। तो मुझे लगा कि संगीत के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। 1 मिनट के लिए। मेरा नाम अनीता शर्मा है और वैसे मैं गुजरात से ही हूँ और मुझे गुजराती शकीरा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये जो अवार्ड मुझे मिला है, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगी में मुझे कई अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन ये अवार्ड्स के आगे बॉलीवुड लगा हुआ है। तो बॉलीवुड का बेस्ट मतलब कमिंग अप फ्यूचर सिंगर, मतलब मेरा डेब्यू आ रहा है टिप्सी, एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि मुझे ये पहला अवार्ड फिल्म के रिलीज़ होने से पहले ही मिल गया। एंड थैंक्स टू देवेंद्र जी, ये इट्स बिकॉज ऑफ हिम आज उनको लगा और हमारे ऑडियंस को लगा कि ये अवार्ड मुझे मिलना चाहिए, तो ये अवार्ड मुझे मिला और मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मैं वो रोना धोना तो नहीं करूँगी, लेकिन ऑफ कोर्स मैं दिल से बहुत खुश हूँ और मेरी खुशी के आंसू अंदर ऑलरेडी आ रहे हैं। थैंक लगा इस तरह का अवार्ड में आकर आपको जोड़कर उसके साथ। द फैक्ट इज एवरग्रीन म्यूज़िक अवार्ड्स अपने आप में एक अद्भुत चीज़ की है भाई साहब ने। मैं कहता हूँ आज इतने फनकार अपने देश में, एवरीबडी नीड्स टू बी अपलॉडेड। और दादा आप जो कर रहे हैं इट्स समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। म्यूज़िक अपने खून में है, इट्स हाउ यू टेक इट फॉरवर्ड एंड अगेन कीपिंग यू पोस्टेड। म्यूज़िक इज़ द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर। टू बी ऑनेस्ट, जिस तरीके से आप आगे लेके इस चीज़ को बढ़ रहे हो इट्स अमेजिंग। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन ऑल द फ्यूचर एंडेवर्स एंड आई होप यू कीप डूइंग वंडरफुल जॉब। थैंक यू सर, आप आए, आपका आना ही हमारे लिए एक नहीं सर, मेरा सौभाग्य आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया आज। अच्छा सर, आपको कितना म्यूजिक का नॉलेज है? जब आप बोलते हैं तो कुछ तो होगा, तो इस तरह आप आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे? राव साहब, आप गलत आदमी को पूछ रहे हो। नहीं सर, फिर भी सर एक कोई भी एक राज कपूर या सर, नहीं सर कुछ तो एक होगा, एक लाइन आप बहुत ध्यान करते हैं जिंदगी में आपने। राव साहब, हर आदमी अपने फन में एक अद्भुत काम करता है। ये बोलना कि अनिल मुरार का कुछ म्यूजिक के बारे में जानता है, आप म्यूजिक को गाली दे रहे हैं। म्यूजिक लवर आज हर कोई है ना, तो म्यूजिक लवर याद रखता है ना, अनाड़ी गाना सब कुछ सीखा हमने, ऐसा कुछ गाना
देखिए आप गाने में मत जाइए, हम सब कुछ रोज़ सीखते ही हैं। ज़िंदगी में हर पल हर मिनट हम कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। ये कारवां है ज़िंदगी का जो ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, अभी जो रीमिक्स कर रहे हैं पुराने गाने, आपको क्या लगता है? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। ये अवार्ड बहुत ही अच्छा लगा। ये अवार्ड मुझे देवेंद्र भाई ने दिया। जब देवेंद्र भाई मुझे पहली बार मिले थे तब उन्होंने बोला कि म्यूज़िक का एक अवार्ड कर रहा हूँ और म्यूज़िक शो ऑर्गेनाइज़र कैटेगरी में आपको देना है। ये कैटेगरी कभी पहले मैंने सुनी नहीं थी, लेकिन रियल जो म्यूज़िक के लिए काम कर रहे हैं, मैंने बोला ऐसे कोई अवार्ड नहीं रहता, लेकिन उन्होंने बोला कि जो म्यूज़िक के लिए काम करते हैं उनको लिए भी मुझे अवार्ड देना है। मतलब जो इन्होंने बोला है कि बॉलीवुड के लिए ओरिजिनल अवार्ड्स, तो उसमें भी ये एक सोच रखते हैं कि जो बॉलीवुड के लिए काम या म्यूज़िक के लिए काम करता है उन सबको इन्होंने अवार्ड दिया है। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इसके लिए चुना।